सेना दिवस परेड एवं इससे जुड़े कार्यक्रमों का यह महोत्सव ऐतिहासिक है। हमारा गौरव की आज माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे विनम्र आग्रह मान्यवर कि गुब्बारे उड़ाकर इस भव्य समारोह का मंगलमय आगाज करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तिरंगे के 3 रंगों को आसमान में उकेरते ये गुब्बारे प्रतीक नए आत्मनिर्भर भारत की ऊंची उड़ान के। बहुत बहुत आभार श्रीमान। पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों में सजा दिखता सुनहरा हो। 3 रंगों की छटा जो आज हमारे क्षितिज पर नहीं दुनिया के हर कोने में मौजूद है। भारतीय सेना एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत प्रतिबिंब है। देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व करते भारतीय सैनिक अनेकता में एकता की अद्भुत मिसाल है। सैन्य अनुशासन के अटूट धागे से बंधे, सैन्य धर्म के आदर्शों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध, मां से पहली मातृभूमि, स्वयं से पहले राष्ट्र, विजय या वीर गति। हमारे जांबाज आधुनिक हथियारों में निपुण होने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र की प्राचीन युद्ध शैलियों में भी पारंगत हैं। ऐसी एक युद्ध शैली है गरका, और इसी अद्भुत कला का प्रदर्शन आपके समक्ष 2 सिखलाइट के योद्धाओं द्वारा। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह और उनकी बहादुर टीम का।
ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ Available on iTunes. ਸੁਣਿਓ ਟੌਂਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਕਿਟਵਾ ਦੇ ਕੀਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਮੰਨੀ ਨੀ ਉਹ ਨੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਜੁੜਾ ਦੇ ਕੀਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਮੰਨੀ ਨੀ ਉਹ ਸੁਪਿਆ ਕੀਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਮੰਨੀ ਨੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਕੀਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਮੰਨੀ ਨੀ ਮੈਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜੇ 12 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸੇਲਰ ਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਸੀ ਜਿਨਾ ਮੰਨੀ ਮਮਦੀ ਉੱਚੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਕੱਚੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕੀ ਕਰੂਗੀ ਟਿੱਚਰ ਦੁੱਖੀ ਟਿੱਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ये थी पंजाब की प्राचीन युद्ध कला गत्का जिसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दो सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन के शूरवीरों ने छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहब ने 15वीं शताब्दी में जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इसकी शुरुआत की। दशमेश पिता की अतुलनीय बहादुरी एवं बलिदान की याद दिलाती ये दिव्य क्षण। प्रिय सज्जनों, समय है उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसके लिए कुछ ही पलों में मैं माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा। गत्का जिसका आरंभ छठे गुरु ने किया, शारीरिक मानसिक ऊर्जा का ऐसा रूहानी संगम, और अब समय है उस उद्बोधन का जिसके लिए हम सब बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मेरा आग्रह, हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। Now your Army Festival 2024
कि आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जीओसी इनसी सेंट्रल कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल श्री मुकेश चड्डा जी, चीफ ऑफ स्टाफ, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित भारतीय सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी बहादुर जवान, समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव और युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के लिए भारतीय सेना को हृदय से बधाई देते हुए इस वर्ष के आयोजन के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेंट्रल कमांड को चुना गया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में यहां पर आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने, उनके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। यहां पर अभी जो प्रदर्शन हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए इन बहादुर जवानों ने दिखाया है, भारत की प्राचीन युद्ध कला कैसे उस कालखंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत की इस प्राचीन युद्ध कला को आज भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बना करके न केवल उसे सम्मान दिया बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भी एक नई प्रेरणा के रूप में पूरे भारतवासियों के सामने रख करके
उस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने का काम किया है। यहां पर सेना के इस प्रदर्शनी को भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से सेना की शक्ति, सेना का पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को हमें नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। यह महोत्सव सेना के हथियारों, साजो सामान, कार्यशैली, कार्यकुशलता और उन परंपराओं को जानने का एक अच्छा अवसर है, जो अक्सर जिनसे हम लोग सामान्यतः अनभिज्ञ से रहते हैं। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं, और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में अवश्य गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही सेना के हथियारों और साजो सामान में भी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की इस परिकल्पना को हम साकार कर सकें, यह अवसर, यह प्रदर्शनी हमें उसका एक अवसर भी प्रदान करती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2018 में जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के उस भव्य आयोजन में, जिसमें देश और दुनिया ने भारतीय सेना के गौरव को, उसके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर पर अनेक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें लखनऊ में ब्रह्मोस
मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी वे सभी आवंटित होकर के अब प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है वह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। पूरे देशवासियों की भावनाएं अपने सेना के साथ सदैव जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। यही नहीं, मार्च 19 में अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रधानमंत्री जी ने जहां देश को समर्पित किया, वहीं साथ ही साथ HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां भी उत्तर प्रदेश में इस दृष्टि सेना की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। योग्य और दक्ष जवान भारतीय सेना को प्राप्त हो, इसके लिए भी हम सबको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने अपना पहला सैनिक स्कूल देश को दिया था 1960 में, और उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल को एक गौरव प्राप्त है कि सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र कैप्टन मनोज पांडे को 1999 में कारगिल युद्ध में अपने अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सेना ने प्रदान किया, और प्रदेश सरकार ने अपने इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण भी कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर ही रख करके अपने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सेना के को जानने और सेना के साथ सम्मान के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी प्रदान किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम राज्य सरकार की ओर से वर्तमान में 5वें नए सैनिक स्कूल के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे कल ही गोरखपुर में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल को निरीक्षण करने के लिए भी जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, उनमें से उत्तर प्रदेश 16 सैनिक स्कूलों के प्रस्ताव को पहले ही भेज चुका है। अभी मैं 3 दिन पहले वृंदावन में गया था। देश का पहला बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का शुभारंभ माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में मैंने वृंदावन की धरती पर संवित गुरुकुलम में प्रारंभ किया है। यानी सेना में जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी कि बालक के साथ साथ बालिकाओं को भी हम लोग इसमें प्रशिक्षित करेंगे, हम लोगों ने लखनऊ सैनिक स्कूल से इसकी शुरुआत की थी, और आज देश का पहला बालिकाओं का सैनिक स्कूल भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप
वीर सपूतों के प्रशिक्षण और उनके शिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले की जा चुकी है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अपना एक परिसर लखनऊ में भी खोल चुकी है, जिसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हमने अस्थायी कैंपस प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की स्थापना सुरक्षा बलों में जाने के इच्छुक हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र के कौशल वृद्धि में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जो हमारे युवाओं के लिए सेना में एक शानदार कैरियर को आगे बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं सेना में शामिल होने के लिए, जो तमाम प्रकार के नए कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारतीय सेना के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सेना दिवस के अवसर पर आगामी 15 जनवरी को जो कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, राज्य सरकार ने पहले ही इसमें अपना पूरा सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई है और मैं एक बार फिर से भारतीय सेना को अपने इस सफलतम आयोजन के लिए अग्रिम बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बहादुर जवानों के इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पूरा भारत उनके साथ में है, उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा का स्मरण करता है और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का इच्छुक होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नाउ योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी आगत अतिथियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए हृदय से आभार श्रीमान। आपका हर शब्द हर सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा है, राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश है। 5 जनवरी 2024 सेना दिवस 2024 के महोत्सव के मंगलमय शुभारंभ का ऐतिहासिक दिन। अब मैं आर्मी कमांडर महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर इन ऐतिहासिक पलों को और यादगार बनाएं। बहुत बहुत आभार मान्यवर। अब आप सबसे यहां उपस्थित हर देशभक्त देशवासी से अनुरोध, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ 3 बार भारतीय सेना एवं भारत माता की जय पुकारेंगे। भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदर्शनी भ्रमण के दौरान वो कारगिल एवं अन्य युद्धों पर आधारित लघु फिल्म का भी अवलोकन करेंगे। आइए आप सबको लिए चलते हैं दक्षिण भारत की ओर और रूबरू कराते हैं वहां की पुरातन युद्ध शैली से। जी हाँ, सही संख्या में तलवारों एवं ढालों से लड़ी जाने वाली युद्ध कला को सभी पत्नी के नाम से जाना जाता है और आपके सामने से प्रस्तुत करेंगे 25 मद्रास के बहादुर सैनिक। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें नायब सूबेदार जिला गणेश्वरन और जैन साहब। क्या
महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी इधर महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी ऐसी महाराज जी महाराज जी बेटी मिलना चाहते हैं। इधर इधर आओ आओ जल्दी महाराज जी साथ मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। ये वाली गन महाराज जो इसका वेट है 8.2 kg वेट है इसका। इससे हम इसका रेट 800 मीटर रेट इसके साथ 120 पहले आपके ये सुंदरम द्वारा बनाया गया है। चलिए और टेरेन हाउलर है तो पहले बुलाने के लिए श्रीमान ये मस्कट 162 साल पुरानी है। इसी प्रकार से 14वीं सदी से लेकर वर्तमान काल तक किए गए हथियारों के विकास को यहाँ दर्शाया गया है। ये सभी को आप लोग रखते हैं जबलपुर में, जबलपुर से इस प्रदर्शनी के लिए हमने लाया। अच्छा, जबलपुर में सभी को ये पहले बंदूक ऐसे होती है, बहुत भारी है। इसका वजन 6.5 किलोग्राम है। दीवारों पे और ऊट पे रख के भी चलाया जा सकता है। ये हमने वीडियो भी बनाया है विदेशी काफी ब्रिटिश टाइम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अपेक्षा की डिस्प्ले श्रीमान सामने की तरफ प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार जिसमें कि मस्कट, ये हथियार इस्तेमाल हुए थे सारे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिसमें मस्कट, राइफल तथा विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स हैं। ये पिस्टल्स में वो पिस्टल भी शामिल हैं जो कि महिला जासूसों द्वारा इस्तेमाल की जाती है।
अमेरिका में इस्तेमाल किए गए गुप्त हथियार दर्शाए गए हैं, जैसे कि एक छड़ी है, पर समय पड़ने पर इसको एक राइफल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कक्ष से बंदूक को भरा जा सकता है और यहाँ स्थित ट्रिगर को दबा के निशाना दागा जा सकता है। श्रीमान बाईं ओर ये एक छड़ी है जिसको एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। ये एक केमिकल वेपन है जो एक टॉर्च की तरह, और इसके अंदर कुछ जहरीली पदार्थ गैसेस को भर के सामने वाले को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। LTTE श्रीलंका में इस्तेमाल करते थे सर। हमारे पीस कीपिंग फोर्सेज ऑफ पवन के बाद इसको यहाँ ये जापानीज और ब्रिटिश मशीन गनें हैं जिनको कि टैंक तथा हवाई जहाज़ों को निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रीमान आखिर में ब्रिटिश मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल की गई विकर्स मशीन गन है जो कि अभी भी फंक्शनल है। जय श्रीमान। जय श्रीमान। इस सेक्शन में भारतीय सेना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को प्रदर्शित किया गया है। आपकी बाईं तरफ अगली तरफ हथगोले, जिसमें से प्रमुख है वो हथगोले जो कि वतन द्वारा प्रचलित किए जाते हैं। इंडिया में बनना शुरू हो गया, मल्टी मोड बन गया है। यस, नागपुर में बच गई है। अगले सेक्शन मोटर एमुनेशन है, जिसमें 51 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर तक के मोटर बॉम्ब को प्रदर्शित किया गया है। इनका प्रयोग ट्रेंच में छुपे हुए एनिमी और पहाड़ के पीछे छुपे हुए एनिमी को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अभी भी इस्तेमाल में होते हैं। जी श्रीमान, बिल्कुल। अगले सेक्शन में रिकॉयल एमुनेशन है। इस एमुनेशन का इस्तेमाल दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अगले सेक्शन में टैंक एमुनेशन और विभिन्न प्रकार के माइन को प्रदर्शित किया गया है। इसका प्रयोग भी दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए। श्रीमान, आपकी बाईं तरफ रखा हुआ गन जू गन 23 mm ट्विन बैरल कहलाता है। इसका निर्माण 1960 में सोवियत संघ द्वारा किया गया था। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर। आराम से ये कौन चल रहा है यार, इस तरीके से देखते नहीं हो क्या?
उधर जाएंगे आप लोग पीछे लग रहे हैं सर। महाराज जी एक बार महाराज जी श्रीमान, ये यूपी डायरेक्टर एनसीसी का स्टैंड है, जहाँ पर मेरे दाहिने ओर एनसीसी विंग और मेरी बाईं ओर एयरफोर्स विंग है। जय हिंद श्रीमान। ये हमारे
बच्चे प्रैक्टिस कोई भी यूथ आके जो आर्मी में जाने का कोई चाहे आर्मी में जाने को कोई नागरिक के लिए भी अदानी ग्रुप का ड्रोन है। क्या इसकी क्षमता है? 20 kg पेलोड लेके 20 kg, लेकिन काफ़ी बड़ा है। राइट के लिए मिसाइल नहीं शिवान 7 में से मिसाइल भी है जो लॉन्च की जाएगी। इसकी क्षमता 4 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर का स्फोटक है। ये अदानी ग्रुप कहाँ बना रहे हैं इसको? साहब ये शिवान ये अलायंस डिफेंस में हैदराबाद में बन रही है और हम वहाँ से इसको लेके आएंगे। ये अपने डिफेंस कॉरिडोर में भी आ रही है। और ये जो है राशन में जो हमारे फौज के लोग के इलाके में जाते हैं तो अपने साथ और साथ साथ ये हमारे इलाके में जो बनाया जा रहा है रॉल वगैरह में आप ये देख सकते हैं उसके लिए हमारे महिलाएँ ये वाइब्रेंट ये सभी को अच्छा है कि ये नया चीज़ एरोकॉप्टर जो कि उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए ये कितने सीटर है? ये 2 सीटर है सर और ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का मिश्रण है और इसका सबसे बड़ा है कितने हाइट तक? सर अभी ट्रायल करवाएंगे आर्मी में 14,000 फीट तक गए हैं अभी और इसके मॉडिफिकेशन करने के बाद 18,000 फीट तक। क्या ये हवा के उसको कर सकता है? क्योंकि उत्तराखंड में तो वैली में बहुत तेज सर हमने गोचर में उड़ाया है इसको। इसकी बहुत अच्छी क्षमता है, हेलीकॉप्टर से अच्छी क्षमता है हवा के जो परिवर्तन को झेलने की। और इसका कॉस्ट एक हेलीकॉप्टर के हिसाब से ये 20 आ सकते हैं। कितना है ये? सर अभी जो करीबन 1.5 करोड़ का पड़ रहा है ये पर हम अभी प्लान कर रहे हैं इसको इंडिया में ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ऊपर से कवर होगा कैसे? सर इसका कवर का भी वर्जन है और एक अलग टाइप का है वो डबल सीटर भी है। ये 1.5 करोड़ का है। सर ये 1.5 करोड़ पर इसमें इक्विपमेंट नेविगेशन का कैमरा का बहुत लगा हुआ है, करीबन 2-3 करोड़ का लगा हुआ है। इसमें ऑटो पायलट भी है। FAA certified? No, it's CIA certified. CI. We do have an FAA certified. राइट से बैठे महाराज बस रहने दो आप सर एक लोग सर राजस एरोस्पेस है अभी बनाएंगे, परमिशन चल रहे हैं। ये उड़ेगा? ये उड़ता है सर, इसकी स्पीड है, अभी नहीं उड़ेगा। थैंक यू। चलो बस बना लो जर्मन चीफ साहब को जाने दो। एक कैमरामैन जाओ, एक जल्दी जाओ। बस
पावर आगे बढ़ती है ये जो सर दिख रही है सर आपको यहाँ पे ये दुश्मन के कैंप है अभी आपकी ऊंचाई 4 किलोमीटर की है और आपकी गति सर यहाँ आप और नीचे ला सकते हो आगे तो हल्का नीचे करके थोड़ा नीचे लेके आगे अभी नीचे आएगी आप अगर दाहिने मोड़ दिए क्योंकि दुश्मन दाहिने की ओर है सर तो आप उसको दाहिने की ओर घुमा सकते हो ऐसे इस तरह जाना स्टार्ट करें ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बहुत ही तो फिर पीछे रहना पड़ेगा एनर्जी में रुक जा लगा तो अच्छा ही रहेगा आप प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा बच्चा मारा